व्यवहार करते हैं, तो अगर ये सत्ता में आएंगे तो आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। यूनान जीतने के बाद वो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर जीत का जश्न मना रहा है, लेकिन सड़क के किनारे एक फकीर सो रहा है बेखबर, चादर तान के। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उतर के उस सोते हुए फकीर के पास गया और उसके पास जाकर के उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, शहर जश्न मना रहा है, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। तो उस फकीर की बात सुनना और उस फकीर की बात का जवाब पर आपकी तालियां उठें। उस फकीर ने सिकंदर की तरफ नींदी आंखों से देखा और देख के कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। ये भाजपा वाले तो नफरत की खेती यहां पर करना चाहते हैं, महागामा वालों उसको कामयाब नहीं होने देना है। वो असम से एक चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं, हिमंत विश्व शर्मा, उनके पास और कोई एजेंडा नहीं है। आपके यहाँ एक नेताजी रहते हैं, आपके सांसद, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। मैं इन दिनों झारखंड में नक्शा लेकर के घूम रहा हूं भारत का, मैं जहां भी जा रहा हूं नक्शा लेकर के जा रहा हूं। ये जो आकर के आपके बीच में कह रहे ना घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठिया, मैं तो यहाँ के सांसद से भी कहूंगा और असम के मुख्यमंत्री से भी कहूंगा कि मेरे हाथ में ये जो भारत का नक्शा है, इसमें आइए देखिए, ये है झारखंड। मैं चैलेंज करता हूं, आइए डिबेट करिए, ये नक्शा लेके मैं बहस करने को तैयार हूं। बताइए इस झारखंड की कौन सी सीमा है जो जाकर के किसी और देश को लगती है। ये नक्शा देखिए, और मैं उनके समर्थकों से भी कहूंगा कि ये नक्शा देखिए, झारखंड की कोई भी सीमा किसी दूसरे देश से लगती ही नहीं है, जुड़ती ही नहीं है। ये झूठ बोलना बंद करो, इनके पास मुद्दे नहीं है, ये नफरत की खेती करना चाहते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि इनकी नफरत की खेती से कुछ विकास का काम हो सकेगा, वो गलतफहमी के शिकार हैं। नादान हो, इस दौर में क्या ढूंढ रहे हो तुम? जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। किसी मुगालते में नहीं आना है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिनका नारा क्या है, बटोगे कटोगे मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, ढहा देंगे, उल्टा लटका देंगे। और एक तरफ हमारे नारे क्या है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। आओ साथ चलते हैं। एक तरफ नफरत खड़ी है, एक तरफ मोहब्बत खड़ी है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, अमित शाह जी खड़े हैं, हिमंत विश्व शर्मा खड़े हैं, और एक तरफ राहुल गांधी खड़े हैं, हेमंत सोरेन खड़े हैं, लालू यादव जी खड़े हैं। आपको तय करना है कि नफरत के साथ जाना है या मोहब्बत के साथ जाना है। मैं अपनी बहन के लिए आपसे अपील करने आया हूं, हजारों किलोमीटर दूर से। मेरे भाइयों, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई में एक भी वोट इधर उधर कहीं देने का मतलब है भाजपा को सीधे फायदा पहुंचाना। मैं सैल्यूट करूंगा राहुल गांधी जी को। याद करिए वो नारा 400 पार का, और याद करिए उस समय भाजपा के नेताओं के भाषण, चाहे अनंत हेगड़े हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे दिया मिर्धा हो, चाहे अरुण गोविल हो, एक नारा था उनका कि हमें बहुमत दो, हमें संविधान बदलना है। लेकिन ये तो भारत की जनता का आभार कि 400 पार का नारा लगाने वालों को 240 पे पटक दिया। मजबूर होकर के उन्हें बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। एक बैसाखी आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू, एक बिहार से नीतीश बाबू। एक बैसाखी छिटकी, एक बैसाखी छिटकी, सरकार की जान अटकी। एक बैसाखी हटी, सरकार गई। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि जो झारखंड का और महाराष्ट्र का चुनाव है ना, ये इस बात का आने वाले वक्त में फैसला करेगा कि जो दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के जरिए नफरत परोसने की कोशिश की जा रही है, उसकी उम्र कितनी है। मुझे पता है धूप बहुत तेज है, और इस धूप में पिछले कई घंटे से पसीने में खड़े हैं। मैं भी पसीने में खड़ा हूं। हाँ, मैं बोलूंगा,
मैं तो बोलूंगा ही, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना, अरे चाचा इसकी जरूरत नहीं, आप बैठे, आप पसीने से बचे रहे। हम नई नस्लों के लोग हैं, हम नए नौजवान साथी हैं, ना तो हम भूख से कुमलाने वाले लोग हैं, ना किसी आंच से पिघलने वाले लोग हैं। गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। और मोदी साहब, तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। ये चुनाव आने वाले दिनों में, ये चुनाव तय करेगा मेरे भाई। पूरी भाजपा लगी हुई है, कई मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, और इधर हेमंत सोरेन, कल्पना जी और कांग्रेस के सिपाही, कांग्रेस के कार्यकर्ता, आरजेडी के सिपाही, सब इस तरह से बिना संसाधन के भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और मैंने बहन दीपिका पांडे का काम देखा है, इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि आने वाले दिनों में जब 20 तारीख को आप घरों से बाहर निकलेंगे तो सिर्फ ये सोच के मत जाइएगा कि विधायक चुनने जा रहे हो, ये सोच के जाना कि आप आने वाली सरकार में एक मजबूत कैबिनेट मंत्री चुनने जा रहे हो। ये सोच के घर से बाहर निकलना है। छोटी छोटी नाराजगी होती है, मनमुटाव होता है, शिकायतें होती हैं, लेकिन जब लड़ाई बड़ी हो तो छोटी छोटी चीजें भुलानी पड़ती हैं, नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। इसलिए भी आपसे कहता हूं, ये सिर्फ विधायकी चुनाव का चुनाव नहीं है हराने जिताने का, ये आने वाले दिनों में भारत के आईन को, संविधान को जिताने का चुनाव है। इसलिए आप सबको इस लड़ाई में गठबंधन के प्रत्याशियों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। पूरे गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में जो भी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, आपको उनका सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं आपसे अपील करता हूं मेरे भाई, इस चुनाव में मैंने कहा ना, मैं बहुत दूर से आया हूं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मुझे पता है आप घंटों से यहाँ खड़े हैं इस तपती दोपहरी में, मेरी मोहब्बत में, दीपिका जी के समर्थन में, राहुल गांधी के लिए। मैं तो सियासत की दुनिया का आदमी नहीं, खुदा ने मुझे शायरी लिखने, कहने, पढ़ने की सलाहियत दी, तो मेरा खुदा गवाह है कि मैंने उस शायरी का इस्तेमाल महबूबा के जुल्फ और आंचल पे नज़्में पढ़ने के लिए नहीं किया। मैंने अपनी शायरी का इस्तेमाल नजीब की माँ के आंसुओं के लिए किया, पहलू खान की माँ के आंसुओं के लिए किया, तबरेज अंसारी के लिए आवाज उठाने के लिए किया। जब इसी झारखंड में बच्चा चोरी के आरोप में कई पिछड़े समाज के, आदिवासी समाज के लोग मारे गए, तो मैंने उनके लिए आवाज उठाने का काम किया। और जिस दिन मुझे पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला, मैंने देश की संसद खड़े होकर के भी एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा है जब आपके लिए लड़ाई न लड़ी हो। मैं झुका नहीं, मैं डरा नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर, मैं लड़ रहा हूं आपके लिए। और उस बुनियाद पर आपसे कहने आया हूं कि मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं। राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर के इस मुल्क में नफरत के खात्मे की लड़ाई लड़ रहा हूं, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। उस लड़ाई में बहन दीपिका पांडे भी हमारी एक सहयोगी हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि राहुल गांधी का चेहरा नजर में रखिए और याद करिए कि जब इस मुल्क में नफरतें सर उठा करके चीख रही थी, ऐसे वक्त में राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चल के देश को यह संदेशा दिया कि नफरत के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ सकता है तो राहुल गांधी लड़ सकते हैं। मैं उनके साथ चला हूं, अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर। मुझसे मीडिया के साथी कहते थे, इमरान साहब आप तो शायर हैं, राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं अंग्रेज आए हैं उसके साथ से यहाँ पर बहन दीपिका पांडे के लिए वोट मांगने आया। हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के स्टेट मंजूर अंसारी साहब यहाँ बैठे हैं, हमारे अनवर अंसारी साहब यहाँ बैठे हैं। हम सब आपसे कहने आए हैं कि छोटी छोटी अगर कोई नाराजगी भी है किनारे रखिए, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी है और इस बड़ी लड़ाई में आपके एक वोट भी बर्बाद करने से अगर
भाजपा को फायदा पहुंचेगा तो इस लड़ाई का फायदा क्या रह जाएगा आप सारे लोगों को। मैं आपसे ये कहने आया हूं, इनके झूठ में मत आइएगा भाजपाइयों के। ये जब सीधी लड़ाई में नहीं जीत पाते हैं तो फिर बांटने वाली साजिश में लग जाते हैं। इस इधर से 2000, 1000 इधर से, 3000 उधर से नुकसान करवा लो। नुकसान नहीं करना है, क्योंकि झारखंड की अस्मिता की लड़ाई है। वो जीतेंगे तो अंबानी और अडानी का कर्जा माफ होगा, हम जीतेंगे तो किसानों का कर्जा माफ होगा। मैया सम्मान योजना में 1000 से बढ़ा के 2500 रुपए किया जाएगा। अगर हम जीतेंगे तो कांग्रेस की गारंटी है कि 24 जिले में 24 इंजीनियरिंग कॉलेज, 24 मेडिकल कॉलेज और हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का वादा है। उनकी गारंटी क्या है? नफरत की। हमारी गारंटी क्या है? विकास की। उनके झांसे में मत आइएगा। वो पिछले दिनों में पार्लियामेंट में बैठा था, प्रधानमंत्री खड़े हुए भाषण देने लगे, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। मैं खड़ा हुआ, मैंने बताना शुरू किया, तब तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी बैठे थे। बोले इमरान मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का। मत बताओ इनको, जो बताओगे ये उसको बेच देंगे। ये भाजपा के लोग, यहाँ के सांसद को असम का मुख्यमंत्री आकर के हिसाब मांगता है कि 70 साल का हिसाब दो कांग्रेस वालों। अरे महागामा वालों, अब जब आए वो हिसाब मांगे तो उनसे कहना कि अरे भाजपा वालों, तुम्हें किस मुंह से हिसाब मांगने का अधिकार है? जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। ये झूठे लोग हैं, इनके झांसे में नहीं आना है। मैं तो पार्लियामेंट में खड़ा होकर के इनसे सवाल पूछता हूं। याद है इनका नारा? भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं चौकीदारी करूंगा, देश नहीं लुटने दूंगा। याद है इनका नारा? लेकिन मैं इन दिनों देश भर में जहां जाता हूं उनसे सवाल पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। अब लग रहा है कि मैं महागामा में खड़ा हूं, यहाँ के जिंदा दिल लोगों के बीच में खड़ा हूं। उधर जो सड़क पर खड़े हैं उनका भी समर्थन मिलेगा, उधर जो छतों पर हैं उस तरफ जो है सबका समर्थन मुझे मिलना चाहिए। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। यहाँ टीम के नीचे भी ढेर सारे लोग खड़े हैं, मंच में भी जो हमारे सहयोगी बैठे हैं, गठबंधन के पार्टी के जो अलग अलग पदाधिकारी बैठे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। हमारी यूथ कांग्रेस की बहन जो भी संचालन कर रही थी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और ये पंक्तियां पढ़ता हूं। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय दीपिका जी कितने समझदार लोग हैं आपके महागामा के। कोई नाम नहीं ले रहा हूं, मैं चौकीदार कह रहा हूं और फिर चाय कह रहा हूं। ये समझ जा रहे हैं, इनको स्वाद आ जा रहा है बिना कोई नाम लिए। मैं सैल्यूट करता हूं महागामा वालों, सैल्यूट करता हूं आपको। कि चाय नहीं, आगे तो पढ़ने दीजिए। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पे ना एक नाम आएगा और वो नाम सच्चा लगे तो आपकी तालियों का शोर पूरे झारखंड में जाना चाहिए, दिल्ली तक जाना चाहिए। मैं पढ़ता हूं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के
के खुद हैं अपने जेपी नड्डा के जनता महंगाई की जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। ये आके कोई भी नारा लगाए, इनके नारे पे रिएक्ट नहीं करना है, इनके झांसे में नहीं आना है। ये आके कुछ भी वादा करे तो ये मान लेना कि ये धोखेबाज लोग हैं, इनके किसी वादे के धोखे में नहीं आना है। इन्होंने नारा शुरू में क्या लगाया था? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। याद है नारा 2014 में? फिर उसके बाद क्या हुआ? जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए था वो 100 के पास पहुंच गया। तो गैस सिलेंडर 400 का था, 450 का, वो 1000 के पार पहुंच गया। फिर यहाँ पर गठबंधन क्या कह रहा है? जैसे ही सरकार बनेगी हम फिर से 450 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे। मोदी जी भले 1000 में बेचे, लेकिन गठबंधन 450 रुपए में आपको गैस सिलेंडर देगा। ये महंगाई पे बात करने वाले भाजपा के लोग, जहां जहां इनकी सरकारें हैं, ये फिल्में टैक्स फ्री करते हैं और कफन पर जीएसटी लेते हैं, कफन पर टैक्स लगाते हैं। ये इनके झांसे में मत आना। इन्होंने नारा क्या दिया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी का नारा था। इन्होंने नारा दिया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। फिर उस नारे की सच्चाई क्या निकल के आई कि एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ तो रात के 2 बजे उसकी लाश इसलिए जला दी गई परिवार की मर्जी के बगैर, ताकि सबूत मिटाए जा सके। ये भाजपा के लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन उसी जंतर मंतर पर दिल्ली में जब हमारी ओलंपिक लाने वाली पहलवान बेटियां अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए बैठी, तो दिल्ली पुलिस ने उसी सड़क पर उनको घसीटा था। ये है इनके नारों की सच्चाई। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा, इनके नारों की सच्चाई ये है कि दिल्ली के लाल किले पर 15 अगस्त को खड़े होकर के प्रधानमंत्री ने खवातीन के लिए, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए भाषण दिया, और उस भाषण के महज 2 घंटे बाद गुजरात में बिल्किस के बलात्कारी जो सजा काट रहे थे, न सिर्फ छोड़े गए जेल से, बल्कि उनको मालाएं पहना के भाजपा के लोगों ने उनका स्वागत किया। ये है इनके नारों की सच्चाई। इनके किसी नारे के धोखे में मत आना। ये वोट मांगने आए तो बस इनसे ये कहना कि तुमने हमारे आदिवासी समाज के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, एक आदिवासी समाज के बेटे को जो 5 महीने जेल में रखा है, सबसे ज्यादा किसी से डरते हैं तो वो आपकी बहन से डरते हैं, आपकी बेटी से डरते हैं, दीपिका पांडे से डरते हैं, क्योंकि दीपिका उनके झूठ को बेनकाब करती रहती है। सिर्फ शेरनी नहीं है, बब्बर शेरनी है ये। और इस बहन को जिता करके 20 तारीख को वोटिंग है यहाँ पर। 20 तारीख को घरों से बाहर निकलना, अपना एक वोट लेकर के, और अपना एक वोट हाथ के पंजे के सामने वाली बटन पे दबाना, क्योंकि आपका दबाया गया बटन सिर्फ दीपिका पांडे को उसका वोट नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका दिया गया एक वोट, आपका दिया गया एक वोट सिर्फ दीपिका पांडे को नहीं मिलेगा, इन फासिस्ट ताकतों के खिलाफ लड़ने वाले हेमंत सोरेन जी को मिलेगा। आपका दिया गया एक वोट मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा, आपका दिया गया एक वोट लालू यादव जी को मिलेगा, और आपका दिया गया एक वोट आपके इस बेटे, आपके इस भाई इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि इस बार कोई गलती नहीं करना है, बस एक सोच बना करके जाइए। बिरसा मुंडा की धरती ने फिर से ये ललकारा है, गठबंधन ही जीतेगा, हेमंत सोरेन दोबारा है। ये सोच लेकर के घरों से बाहर निकलिए। ये जो डराने वाले, खरीदने वाले, बांटने वाले, ये सब जो करने आए ना, इनके किसी झांसे में नहीं आना है। नहीं आइएगा ना कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। लड़ रहे थे आपके मुद्दे पे, 146 सांसद सस्पेंड
कर दिए गए। मैं बाहर निकला, मीडिया के साथियों ने कहा इमरान साहब सस्पेंड हो गए। मैंने कहा इस दौर में अगर सस्पेंड ना होंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारा नाम बुज़दिलों में शुमार किया जा रहा है। हम सस्पेंड होकर के बाहर निकले हैं, यानी बहादुरों में नाम लिखा जाएगा। मुझे फख्र है। उन्होंने कहा आप शायर हैं, शायरी की जबान में बताइए। मैंने नज्म पढ़ी कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। अब तैयार रहना, अगली 2 लाइन पे कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। और जो कह के जा रहा हूं ये आने वाले दिनों में सच साबित होगा महागामा वालों, कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। और अगली जो 2 लाइन है ना, उसमें से छतों पर, टीन के नीचे, इस तरफ जहां भी जो लोग खड़े हैं, सच दिल्ली तक जाना चाहिए, आसमान तक आपकी तालियों का शोर जाना चाहिए। इमरान जो बोलने जा रहा है कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर, झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। आजकल अपने आसपास वाले नेताओं का चेहरा देख रहे हैं, असम से, यहां से अजीब सी बेचैनी है चेहरे पर। तब ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए। देखिए कितनी सहजता है, दीपिका जी हंस रही हैं, मैं हंस रहा हूं, कोई तनाव नहीं है। कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। कि झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। अपनी जिंदगी बता रहा हूं कि सच का नारा बुलंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं। हाकिम करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। इन अंधेरी सियाह रातों में क्या जलाते हैं। आने वाली 20 तारीख को घरों से बाहर निकलना, एक भाई एक बहन के लिए आपसे अपील करने आया है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे आने को मायूस नहीं करेंगे। उठाइए अपना एक एक हाथ, जहां भी जैसे भी है, उठाइए अपना एक एक हाथ। दीपिका पांडे को जिताओगे ना? दीपिका जी को जिताओगे ना? 20 को बूथ पर जाओगे ना? हाथ के पंजे का बटन
शुक्रिया महागामा। एक वादा आपसे करता हूं, आज बहुत आनंद में जल्दी आया क्योंकि जाके अभी दो सभाएं और अटेंड करनी है, फिर महाराष्ट्र पहुंचना है, कल दिन में 5 सभाएं करनी है, परसों करनी है। इस मुश्किल वक्त में घर बैठने का वक्त नहीं है, घरों निकलिए। इस इलेक्शन को राहुल गांधी बन के लड़िए, हेमंत सोरेन बन के लड़िए, इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़िए। ये चुनाव भारत के संविधान को बचा